उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। हाँ, ये बात हतमी है। प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ सरकार। हमने बड़ी मुश्किल से डॉक्टर करीम पर से काला जादू खत्म कराया था। अब तो सारा क्या कराया ही खत्म हो गया और आइंदा के लिए उम्मीद भी खत्म हो गई। भगवान दास ने अफसोस भरे लहजे में कहा। हाँ, लेकिन इसका हिसाब इस इमरान को देना होगा। हम इससे इंतकाम लिए बगैर नहीं रह सकते। हम इस इमरान से इंतकाम लेंगे। उसे हलाक होना पड़ेगा। तुम बताओ कि कैसे इंतकाम लिया जा सकता है? प्राइम मिनिस्टर ने गुस्सीले अंदाज में मेज़ पर मुक्का मारते हुए कहा। जनाब, पंडित अमरनाथ ने जब इस इमरान के बारे में बात की थी तो मैंने इसके बारे में मालूमात हासिल की थी। मुझे जो बताया गया वो इंतहाई हैरत अंगेज़ है। इस इमरान ने अपने साथियों की मदद से सैकड़ों बार काफिरिस्तान की सीक्रेट सर्विस, पावर एजेंसी और मिलिट्री इंटेलिजेंस को शिकस्त दी है और अब तो उसके खौफ की वजह से सदर साहिब, जो उसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की इजाज़त ही नहीं देते। भगवान दास ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि हम इससे इंतकाम न लें? ये कैसे मुमकिन है? प्राइम मिनिस्टर ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैंने कब ये अर्ज़ किया है सरकार? मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि आम अंदाज में इसे हलाक नहीं किया जा सकता। हाँ, अलबत्ता इस पर काले जादू का सबसे तेज़ अमल कराया जाए तो फिर उसकी बाकी ज़िंदगी अलमनाक अंदाज में गुजरेगी और आपका इंतकाम भी पूरा हो जाएगा। भगवान दास ने कहा। कौन सा अमल? प्राइम मिनिस्टर ने चौंक कर पूछा। आज्ञा बीताल का अमल सरकार। भगवान दास ने जवाब देते हुए कहा। क्या ये काले जादू का अमल है? तुम्हें इस बारे में क्या मालूम है? प्राइम मिनिस्टर ने हैरत भरे लहजे में पूछा। सरकार, आज्ञा बीताल काले जादू का सबसे खतरनाक अमल है। इसे वही कर सकता है जिसने बीताल को अपने कब्जे में कर रखा हो, और सुना गया है कि इस वक्त पूरी दुनिया में पंडित अमरनाथ के कब्जे में आज्ञा बीताल है। लेकिन आज्ञा बीताल का अमल इस कदर खौफनाक है कि इसके लिए 84 महल से इजाज़त लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि बगैर इजाज़त के अगर उसे किया जाए तो जिस पर किया जाए वो तो तबाह होता ही है, लेकिन करने वाला भी साथ ही इसके असरात में आ जाता है। इसलिए बड़े बड़े आमिल आज्ञा बीताल का नाम सुनते ही कानों को हाथ लगाते हैं। भगवान दास ने मुसलसल बोलते हुए कहा। इस अमल का क्या नतीजा मुरत्तब होता है? प्राइम मिनिस्टर ने पूछा। जिस पर उसका अमल किया जाए वो बाकी सारी उम्र अंदर की खौफनाक आग में जलता रहता है। इसे हर लम्हे यही महसूस होता है कि वो आग के खौफनाक अलाव में जिंदा जल रहा है, और वो चीखता, रोता और फरियाद करता रहता है कि उसे इस आग से नजात दिलाई जाए, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नहीं होता, और वो जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होता है, लेकिन आज्ञा बीताल की वजह से वो ज़हनी तौर पर पागल हो जाता है। और अक्सर देखा गया है कि ना लोग उसकी इस कैफियत को बर्दाश्त कर सकते हैं और ना ही वो खुद। इसलिए तो उसे इस आग से नजात दिलाने के लिए लोग उसे हलाक कर देते हैं, या फिर वो खुद ही कमज़ोर होकर और खुद ही चीख चीख कर हलाक हो जाता है। भगवान दास ने जवाब देते हुए कहा। क्या इस इमरान पर आज्ञा बीताल का अमल किया जा सकता है? प्राइम मिनिस्टर ने पूछा। पंडित अमरनाथ अगर चाहें तो ज़रूर किया जा सकता है सरकार। भगवान दास ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन वो तो पहले ही उसकी तारीफ़ें कर रहा था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। वो तारीफ़ें नहीं कर रहे थे सरकार, बल्कि आइंदा पेश आने वाली अड़चनों की बात कर रहे थे। और जैसा उन्होंने कहा था वैसे ही हुआ है सरकार। वही अड़चनें पैदा हुईं और हमारा काम हो जाने के बावजूद ना हुआ। भगवान दास ने वजाहत करते हुए कहा। ठीक है, हमें बहरहाल इस इमरान से इंतकाम लेना है। तुम इससे बात करो वरना हम कोई और रास्ता सोचेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा, और उसके साथ ही फ़ोन उठाकर उन्होंने भगवान दास के सामने रख दिया। भगवान दास ने रिसीवर उठाया और फ़ोन के नीचे मौजूद बटन प्रेस करके उसे डायरेक्ट किया, और फिर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। भागो, बोल रहा हूं। दूसरी तरफ से एक करख्त की मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। भगवान दास बोल रहा हूं। महामंत्री हाउस से। पंडित अमरनाथ से बात करा। भगवान दास ने कदबारोब लहजे में कहा। अच्छा सरकार। दूसरी तरफ से कहा गया। पंडित अमरनाथ बोल रहा हूं। अब क्या हो गया है बालक? दूसरी तरफ से वही बलगमज़दा कांपती हुई सी आवाज़ सुनाई दी। पंडित जी, जो अड़चनें आपने बताई थीं वो सामने आ गई हैं। भगवान दास ने कहा। क्या हुआ? पंडित अमरनाथ ने चौंक कर कहा तो भगवान दास ने पूरी तफसील बता दी। वो
हमारा हिसाब भी यही बता रहा था, इसलिए हमने साफ साफ बात की थी। अब तुम क्या चाहते हो? पंडित अमरनाथ ने कहा। महामंत्री इंतकाम लिए बगैर सुकून से नहीं रह सकते। वो चाहते हैं कि अब इस पर आज्ञा बीताल का अमल करें ताकि उसकी मौत इबरतनाक हो सके और उनका इंतजाम पूरा हो जाए। इसके लिए अब जो कामना जाहिर करेंगे पूरी की जाएगी। भगवान दास ने कहा। आज्ञा बीताल। लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो फिर ये इमरान मुकाबले पर उतर आएगा। पंडित अमरनाथ ने कहा। क्यों ना हो सका पंडित जी? आप महामंत्री का इंतकाम पूरा करने में मदद देकर उनकी खुशनुदी भी हासिल कर लेंगे और आइंदा भी अब फायदे में रहेंगे। अब भी आप जो चाहिए आपको मिल सकता है, इसलिए पंडित जी ये काम अपने करना है। भगवान दास ने कहा। अच्छा, फिर एक घड़ी बाद मुझसे दोबारा बात करना। मैं चौरास महल के पंडित अमरदेव से बात कर लूं, फिर जवाब दूंगा। पंडित अमरनाथ ने तकरीबन रजामंदी जाहिर करते हुए कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो भगवान दास ने भी रसीवर रख दिया। ये इमरान आखिर है क्या कि महापंडित भी इसके सामने आने से घबराते हैं? प्राइम मिनिस्टर ने हैरत भरे लहजे में कहा। असल बात यह है सरकार के, एक तो ये खतरनाक एजेंट है, दूसरा ये आम आदमी नहीं है। ये मुसलमानों का महारती नहीं तो ऋषि बहरहाल है, और काला जादू वगैरह ऋषियों के खिलाफ इस्तेमाल करना बेहद मुश्किल होता है। भगवान दास ने जवाब देते हुए कहा। हमारा मुल्क पाकिशिया से 5 गन्ना ज्यादा बड़ा है। हमारे पास एजेंटों और एजेंसियों की कोई कमी नहीं है, फिर भी हम एक आदमी को हलाक नहीं कर सकते। हैरत है, प्राइम मिनिस्टर ने मुंह बनाते हुए कहा। सरकार, आप इस ओहदे पर अब विराजमान हुए हैं, इसलिए आपको उसके बारे में पूरी मालूमात नहीं है। इससे हम नहीं, सुपर पावर एकरयमा, रूसिया, ग्रेटलैंड, कार्मिन और तमाम छोटे बड़े मुल्कों की हुकूमतें और एजेंसियां घबराती हैं। इसलिए इस आदमी को अगर ख़त्म किया जा सकता है तो ऐसे ही हरबों से ख़त्म किया जा सकता है जैसे काला जादू। अब ये आदमी चाहे लाख तेज़ तर्रार, ज़हीन और ख़तरनाक हो, लेकिन अब पंडित अमरनाथ के मुकाबले पर तो नहीं आ सकता। चौरास महल का सामना तो नहीं कर सकता। भगवान दास ने कहा। अब पंडित अमरनाथ मान जाए तो फिर ही कुछ हो सकेगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा। मुझे यकीन है कि वो मान जाएंगे। भगवान दास ने जवाब दिया और फिर 1 घंटा गुजरने के बाद भगवान दास ने एक बार फिर रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। थोड़ी देर बाद पंडित अमरनाथ से राब्ता हो गया। पंडित जी, क्या फैसला किया है अपने? भगवान दास ने पूछा। बालक, मेरी चौरास महल के पंडित अमरदेव से बात हो गई है और ज्ञानी हरिचंद से भी मैंने कुंडली बनवा ली है। इन सब का कहना है कि इस इमरान पर सिर्फ काले जादू के आज्ञा बीताल का अमल हो सकता है, लेकिन साथ ही ये भी बताया गया है कि वो कोई ना कोई रास्ता आज्ञा बीताल के खात्मे का भी तलाश कर लेगा। इसके पीछे मुसलमानों के बड़े बड़े ऋषि मौजूद हैं, इसलिए इस पर बड़ा रास्त हाथ न डाला जाए तो बेहतर है। अलबत्ता इसके किसी दूसरे आदमी पर हाथ डाला जा सकता है। पंडित अमरनाथ ने उधर उधर की बात करने के बाद आखिरकार असल बात कर दी। रसीवर मुझे दो, प्राइम मिनिस्टर ने कहा तो भगवान दास ने रसीवर उनकी तरफ बढ़ा दिया। पंडित अमरनाथ, मैं महामंत्री बोल रहा हूं। मुझे हैरत है कि अब जैसे ऋषि इस तरह एक आदमी से लड़े बगैर शिकस्त मान रहे हैं। क्या काफिरिस्तान के ऋषि उनसे कम हैं? आप कम हैं? चौरास महल की आतंकों का बना हुआ महल है। पूरी दुनिया पर काले जादू का खौफ तारी है और यहाँ काला जादू एक आदमी से डर रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने जज्बाती लहजे में बाकायदा तकरीर करते हुए कहा। आपका हुक्म सर आंखों पर महामंत्री जी। हम सब आपकी जनता हैं। ठीक है, आपके हुक्म के मुताबिक काम होगा। हम इस इमरान पर आज्ञा बीताल का सबसे बड़ा काला अमल करेंगे, ऐसा अमल जो इससे पहले किसी पर नहीं हुआ। हम उसे और उसके हवारियों सबको भस्म कर देंगे। ये हमारा वदा है। पंडित अमरनाथ ने कहा। हम आपको 1 करोड़ रुपए भिजवा देते हैं। इससे 10 बहुत ज्यादा इनाम इस वक्त भी देंगे जब हमारा ये दुश्मन हलाक हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा और उसके साथ ही उन्होंने रसीवर रख दिया। परमात्मा की कृपा हो गई सरकार। पंडित अमरनाथ आज्ञा बीताल काले जादू का सबसे बड़ा अमल करने पर रजामंद हो गए। ये ऐसा जादू है जिसका कोई तोड़ नहीं है, हत्ता के चौरास महल भी इसका तोड़ नहीं कर सकता। भगवान दास ने मसर्रत भरे लहजे में कहा। क्या तुम्हें मालूम है कि आज्ञा बीताल का आम अमल क्या होता है, कैसे किया जाता है, और सबसे काला अमल क्या होता है और कैसे किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर ने पूछा। जी सरकार।
आम अमल तो न होता है कि आज्ञा बीताल को तलब करके इस आदमी की तस्वीर दिखाई जाती है और फिर उसे हुक्म दिया जाता है और इसे 10 मासूम बच्चों को जिनकी उम्र 4 साल से ज़्यादा ना हो और जो अपने माँ बाप के इकलौते बेटे हों की भीख देना पड़ती है। इस अमल से वो आदमी खौफनाक मौत का शिकार हो जाता है। वो चीखता चलाता है, रोता है, पीटता है कि उसके पूरे जिस्म में आग लगी हुई है। आँखों से, कानों से, सर के बालों से, हत्ता के पूरे जिस्म के एक पूर से आग के शोले निकल रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर कुछ नहीं होता। लेकिन इस आदमी को ऐसी ही तकलीफ हो रही होती है जैसे एक आदमी को असल आग लगने पर महसूस होती है। इस तरह वो तड़प तड़प कर आखिरकार हलाक हो जाता है। भगवान दास ने कहा, उसका तोड़ होता है? प्राइम मिनिस्टर ने पूछा। हाँ सरकार, बड़े बड़े ऋषि इसका तोड़ कर लेते हैं और आज्ञा बीताल को फरार होने पर मजबूर कर देते हैं, वरना वो खुद भस्म हो जाता है। भगवान दास ने कहा। ये आज्ञा बीताल कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ने पूछा। सरकार, अग्नि देवता और समंदरों के देवता के दरमियान लड़ाई हुई। अग्नि देवता ने पूरी दुनिया के समंदर पी लिए, लेकिन इसकी आग ना बुझी, जिस पर ईश्वर ने इसे हुक्म दिया कि वो सारे समंदर वापस करे। जब अग्नि देवता ने ऐसा किया तो समंदर के साथ साथ अग्नि के खौफनाक शोले भी बाहर आ गए और ये सारे समंदर आग के बन गए, जिस पर एक बार फिर ईश्वर ने हुक्म दिया कि अग्नि देवता ये आग इकट्ठी करे। चुनांचे अग्नि देवता ने समंदरों पर मौजूद आग इकट्ठी कर ली। इससे आज्ञा बीताल वजूद में आ गया। बज़ाहिर खौफनाक आग, लेकिन दरअसल समंदरों की ठंडक। फिर चौरास महल के पंडित अमरदेव ने अग्नि देवता की बरसों तक पूजा की और जब इस पूजा से अग्नि देवता खुश हो गए तो पंडित अमरदेव ने उनसे आज्ञा बीताल मांग लिया। तब से आज्ञा बीताल काले जादू का सबसे खतरनाक अमल समझा जाता है। इसमें बैक वक्त पानी की सी ठंडक और खौफनाक आग की हिद्दत मौजूद होती है। भगवान दास ने बाकायदा तफसील बताते हुए कहा। लेकिन अब कह रहे थे कि इसका सबसे बड़ा अमल काला अमल भी होता है। वो क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर ने पूछा। इसमें पानी की ठंडक को ख़त्म करके असल अग्नि ज़ाहिर कर दी जाती है, जिसका नतीजा यह होता है कि जिस पर यह अमल किया जाए वो एक पिल में जलकर भस्म हो जाता है। भगवान दास ने कहा। हाँ, अब मुझे यकीन आ गया है कि हमारा इंतकाम पूरा हो जाएगा। तुम जाकर 1 करोड़ रुपए पंडित जी को भिजवाने का बंदोबस्त करो और जब ये इमरान जलकर भस्म हो जाए तो मुझे इत्तला दो। हम तुम्हें भी खुश कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा तो भगवान दास ने शुक्रिया अदा किया और फिर प्रणाम करके वो उठा और तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। मंदिर काफिरिस्तान के मशहूर शहर गुमरस के नवाही इलाके में मौजूद एक मंदिर के एक बड़े कमरे में इस वक्त सिया रंग की दूरी पर एक बूढ़ा आदमी अलती पालती मारे बैठा हुआ था। वो इस कदर बूढ़ा था कि यूं महसूस होता था जैसे पूरे काफिरिस्तान में इससे ज़्यादा बूढ़ा आदमी और कोई नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद इसका जिस्म वर्जिशी और चेहरे पर जवानों जैसी ताजगी और आंखों में तेज़ चमक थी। पंडित अमरनाथ था, जिसका पूरे काफिरिस्तान में काले जादू का सबसे बड़ा आमिल होने की वजह से बेहद एहतराम किया जाता था। बड़े बड़े पुजारी और पंडित इसके सामने सर झुका दिया करते थे। कहा जाता था कि पूरे काफिरिस्तान में काले जादू का सबसे बड़ा नाम पंडित अमरनाथ का है। वो पूरे काफिरिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान और नेपाल जैसे छोटे छोटे मुल्कों में काले जादू के छोटे बड़े बेशुमार आमिल हर तरफ फैले हुए थे, लेकिन इनमें असल आमिल बेहद कम थे। ज़्यादातर लोग उसकी आड़ में दूसरों को लौटने के काम पर अमल पैरा थे और आम लोग तो एक तरफ अच्छे खासे पढ़े लिखे हत्ता के आला तालीम याफ्ता अफराद भी अपनी अपनी जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिशात को हर सूरत में पूरा करने के लिए इस घिनौने खेल में शरीक हो जाते थे। काफिरिस्तान में तो उसे अकीदे के तौर पर माना जाता था, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुस्लिम मुल्क में भी तवहुम परस्ती और अंधी ख्वाहिशात की तकमील के लिए लोग काले जादू के पीछे अपना दीन, ईमान और अपनी मेहनत से कमाया हुआ माल लुटाने में पीछे नहीं थे। ख़ासतौर पर ख़्वातीन की अक्सरियत काले जादू के लिए आलमों का शिकार बनती रहती थीं। इस वक्त बड़े कमरे में फर्श पर बिछी हुई सिया रंग की दूरी पर पंडित अमरनाथ अलती पालती मारे बैठा हुआ था। वो सर से गंजा था, अलबत्ता इसकी भनवें और पलकें तक सफ़ेद थीं। उसने सिर्फ सिया रंग की धोती बांध रखी थी। इसके सामने 4 सिया रंग के प्याले मौजूद थे, जिनमें सिया रंग के दाने भरे हुए थे और उसके साथ ही एक छोटी सी अंगीठी भी मौजूद थी। पंडित अमरनाथ बारी बारी उन प्यालों में से दानों की मुट्ठी भरकर जलती हुई अंगीठी में डाल रहा था और चिड़चिड़ाहट की तेज़ आवाज़ के साथ अजीब और नामानूसी बो कमरे में फैल जाती थी। फिर अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और 2 बूढ़े पुजारी एक दूसरे के पीछे चलते हुए अंदर दाखिल हुए। उनके अक़ब में दरवाज़ा बंद हो गया। वो दोनों पंडित अमरनाथ के सामने पहुंचकर झुके और पंडित अमरनाथ के हाथ के इशारे से इसके सामने दोजानू होकर बैठ गए। क्या हुक्म है चौरस महल के पंडित अमरदेव का?
पंडित अमरनाथ ने बलगमज़दा कांपती हुई आवाज़ में पूछा। उन्होंने कहा है कि इस आदमी पर काले जादू का अमल नामुमकिन है क्योंकि ये आदमी रोशनी का आदमी है और उसके पीछे रोशनी की बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, और अगर इस पर अमल का असर न हुआ तो फिर ये चौरास महल को भी तबाह कर सकता है। इन दो बूढ़ों में से एक ने इंतहाई मुअद्दिबाना लहजे में कहा, ये क्या कह रहे हो? हम महामंत्री से वदा कर चुके हैं और पहले हमने पंडित अमरदेव से पूछा था। उन्होंने वदा कर लिया था। पंडित अमरनाथ ने कदरे गुसीले लहजे में कहा। उन्होंने कहा है कि इस इमरान की बजाय उसके किसी और आदमी जिसका इस आदमी से गहरा ताल्लुक हो पर काला जादू आसानी से किया जा सकता है। आने वाले पुजारी ने कहा, नहीं, हमें हर सूरत में इस इमरान पर काला जादू करके उसे हलाक करना है। हम महामंत्री को वचन दे चुके हैं और हम अपना वचन नहीं तोड़ सकते। पंडित अमरनाथ ने इंतहाई गुसीले लहजे में कहा, फिर जो हुक्म हो सरकार। आने वाले पुजारी ने जवाब देते हुए कहा, तुम जा सकते हो, जाओ। पंडित अमरनाथ ने इसी तरह गुसीले लहजे में कहा तो वो दोनों पुजारी तेजी से उठे और प्रणाम करके सर झुकाकर मुड़े और तेज तेज कदम उठाते हुए कमरे से बाहर चले गए। उनके अक़ब में दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। पंडित अमरनाथ ने सबसे आखिर में पड़े हुए प्याले में से दानों की मुट्ठी भरी और जलती हुई अंगीठी में डाल दी। चिड़चिड़ाहट की आवाज़ के साथ ही कसीफ धुआं कमरे में फैलता चला गया और साथ ही इंतहाई तेज और मकरूब हर तरफ फैल गई। कालू भीरन हाजिर हो। पंडित अमरनाथ ने 2-3 बार हाथ को जमीन पर मारते हुए कहा तो दूर से ऐसी आवाज़ करीब आती हुई सुनाई देने लगी जैसे कोई बच्चा कुलकारियां मारकर हंस रहा हो। फिर यकलख्त अंगीठी से उठने वाला धुआं तेजी से इकट्ठा होना शुरू हो गया और चंद लम्हों बाद एक सिया रंग का आदमी जिसकी आंखें गहरी सुर्ख थीं नमूदार हुआ और इसने पंडित अमरनाथ के सामने जमीन पर माथा टका दिया। उठकर बैठो कालू भीरान। पंडित अमरनाथ ने जमीन पर एक बार फिर जोर से हाथ मारते हुए कहा तो वो सिया भुतना सा उठकर दोजानू होकर बैठ गया, लेकिन इसका सर झुका हुआ था। हुक्म महाराज। कालू भीरन के मुंह से चलती हुई सी आवाज़ सुनाई दी। पाकिशिया के दारुल हुकूमत में एक आदमी है जिसका नाम इमरान है और वो किंग रोड के फ्लैट नंबर 200 में अपने बावर्ची के साथ रहता है और इंतहाई खतरनाक आदमी समझा जाता है। इसे देखो और मुझे बताओ कि वो इस वक्त क्या कर रहा है। पंडित अमरनाथ ने कहा, मैंने देख लिया है महाराज। ये आदमी अपने फ्लैट में कुर्सी पर बैठा कोई किताब पढ़ रहा है। उसका बावर्ची फ्लैट में मौजूद नहीं है। कालू भीरन ने जवाब दिया, अब ये देखो कि इस आदमी में रोशनी है या नहीं। पंडित अमरनाथ ने कहा, मैंने देख लिया है महाराज। इस आदमी के अंदर भी रोशनी है और उसके सर पर भी रोशनी का हाला मौजूद है, लेकिन ये रोशनी मुसलमानों के ऋषियों में मौजूद रोशनी से बहुत हल्की है। कालू भीरन ने जवाब देते हुए कहा, हम इस आदमी पर काले जादू के सबसे खौफनाक आज्ञा बीताल का अमल करना चाहते हैं और अमल में इंतहाई सख्त मराहिल हैं, लेकिन हमें बताया गया है कि इस पर काले जादू का अमल नहीं हो सकता। पंडित अमरनाथ ने कहा, मैंने देख लिया है महाराज। मौजूदा सूरत में तो वाकई ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही काले जादू का अमल होगा वो इससे टकराकर खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अलबत्ता कालू भीरन ही बता सकता है कि इस पर अमल कैसे हो सकता है। कालू भीरन ने तफसील से जवाब देते हुए कहा, हमने महामंत्री को वचन दिया है, इसलिए हम अपना वचन हर सूरत में पूरा करना चाहते हैं। बोलो, कैसे हो सकता है वचन पूरा? पंडित अमरनाथ ने कहा। कालू भीरन बताता है कि बरारास्त इस इमरान पर काले जादू का अमल कामयाब नहीं हो सकता। इसका तरीका यह है कि इसके किसी साथी या उसके किसी रिश्तेदार पर काला जादू किया जाए और फिर उसे बता दिया जाए कि जब तक वो चौरास महल को ख़त्म नहीं करेगा इस वक्त तक काला जादू ख़त्म नहीं हो सकता। फिर इमरान काफिरिस्तान पहुंच जाएगा और चौरास महल पहुंचेगा। जैसे ही वो चौरास महल की हुदूद में दाखिल होगा उसकी रोशनी इसकी कोई मदद न कर सकेगी और फिर इस पर आज्ञा बीताल का अमल कर दिया जाए तो वो आखिरकार हलाक हो जाएगा। इसके अलावा और कोई तरीक़ा नहीं है। कालू भीरन ने जवाब देते हुए कहा, अच्छा, कौन अजीज़ और रिश्तेदार हो सकता है जिसके लिए वो दौड़ा हुआ आएगा? बोलो। पंडित अमरनाथ ने पूछा। इसकी माँ है, बाप है, बहन है, बहनोई है। इसका बावर्ची है, शागिर्द है और उसके साथी हैं जिनमें 2 औरतें भी शामिल हैं। इसके अलावा इसके दोस्त अहबाब भी हैं। बुजुर्गों में बेशुमार लोग हैं। कालू भीरन ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, माँ पर अमल किया जा सकता है। पंडित अमरनाथ ने कहा, नहीं आका, इसकी माँ बेहद नेक औरत है, हर वक्त रोशनी का कलाम पढ़ती रहती है।
इस पर काला जादू तो क्या किसी जादू का अमल भी नहीं हो सकता। कालू भीरन ने जवाब दिया तो पंडित अमरनाथ के चेहरे पर शदीद गुस्से के तासुरात उभरे। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मुझसे? पंडित अमरनाथ से? अभी तुमने खुद कहा है कि उसकी माँ है और अब कह रहे हो कि उसकी माँ पर अमल नहीं हो सकता। मैं तुम्हें तो पहले जलाकर भस्म कर दूं। पंडित अमरनाथ ने गुस्से से कांपते हुए लहजे में कहा। मुआफ़ी चाहता हूं सरकार। मेरा ये मतलब ना था जो अब समझ रहे हैं। इस वक्त तो मैंने नाम लिया था, लेकिन अब जबकि अपने माँ का नाम लिया तो मैंने इसे गौर से देखा और आपको बता दिया। कालू भीरन ने दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाते हुए इंतहाई मुअद्दिबाना लहजे में कहा। तुम सबको पहले देख लो, फिर इनमें से जिस पर अमल हो सकता है इसके बारे में बताओ। पंडित अमरनाथ ने कहा। सरकार, मैंने सबको देख लिया है। सब आला किरदारों के मालिक हैं, लेकिन वो बात नहीं है जो हमारी ज़रूरत है। अलबत्ता इसका एक दोस्त ऐसा है जो हमारे ढब पर आ सकता है, क्योंकि वो गलत काम करने में आर नहीं समझता। इसका नाम फयाज है और वो वहाँ महकमा इंटेलिजेंस में मुलाजिम है और पहले भी इस पर काले जादू का अमल हो चुका है। गो ये अमल बिल्कुल हल्का था लेकिन हो चुका है और इसे एक रोशनी के आदमी ने ख़त्म कर दिया था। अगर इस पर ताकतवर अमल कर दिया जाए तो आसानी से इसका तोड़ न किया जा सकेगा। कालू भीरन ने कहा। किसने अमल किया था और किसने कैसे ख़त्म किया था? तफसील से बताओ कालू भीरन। पंडित अमरनाथ ने कहा। सरकार, जब साइंसदान डॉक्टर करीम पर काले जादू का अमल किया गया जो पंडित करिशन ने गोपीचंद के जरिए कराया था, तो वो इतना ताकतवर था कि गोपीचंद के हाथ से निकल गया और ये फयाज जो इस डॉक्टर करीम का हमसाया है इसकी लपेट में आकर अस्पताल पहुंच गया। फिर ये इमरान जो इसका दोस्त है इससे मिलने गया और जब इसके बावर्ची ने बताया कि इस पर काला जादू किया गया है तो ये दोनों मुसलमानों के एक ऋषि के पास गए। इस ऋषि ने शोरये दिया जिसमें रोशनी डाल दी और फिर जैसे ही इस शोरबे के 2 चमचे फयाज के हल्क से नीचे उतरे इस पर असरअंदाज काला जादू उत्तम हो गया। कालू भीरन ने जवाब देते हुए कहा। ऐसा ना हो कि अब फिर यही काम हो। वो यहाँ चौरास महल आने की बजाय वहीं के किसी बड़े ऋषि को कहकर इसका तोड़ करा दे। पंडित अमरनाथ ने कहा। अब इस पर अगया बिताल का आम अमल कराएं ताकि वो हलाक भी ना हो और अमल में जकड़ा भी रहे और इस इमरान को उसे इस अमल से निजात दिलाने के लिए चौरास महल आना पड़े। कालू भीरन ने कहा। हाँ, ऐसा हो सकता है। इस फयाज की तस्वीर सामने ला। पंडित अमरनाथ ने कहा तो कालू भीरन ने दोनों हाथ उठाकर हुआ में घुमाए तो धोई में एक आदमी की छवि नजर आने लग गई। ये फयाज है, इमरान का दोस्त। पंडित अमरनाथ ने इस छवि को गौर से देखते हुए कहा। हाँ आका, कालू भीरन ने जवाब दिया। ठीक है, अब तुम जाओ, बाकी मेरा काम है मैं कर लूंगा। पंडित अमरनाथ ने कहा। आका भीम तो दे दो। कालू भीरन ने उठते हुए मिन्नत भरे लहजे में कहा। जाओ ले लो। पंडित अमरनाथ ने कहा तो कालू भीरन ने किसी बच्चे की तरह कुलकारी मारी और फिर वो धुएं में तहलील होता चला गया और फिर चंद मिनटों बाद धुआं भी गायब हो गया। इमरान ने कार का रुख सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो की इमारत में बनी हुई पार्किंग की तरफ मोड़ा और फिर कार रोककर अभी वो नीचे उतरा ही था कि पार्किंग पर मामूर एक आदमी भागता हुआ इसके करीब आया। जनाब, जनाब, अब सुपरिंटेंडेंट फयाज से मिलने के लिए ये हैं। इस आदमी ने तेज तेज लहजे में कहा। हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? कोई ख़ास बात? इमरान ने चौंक कर पूछा। जनाब, सुपरिंटेंडेंट फयाज साहिब तो किसी पुरस्रार बीमारी में मुब्तला होकर अस्पताल गए हैं। बड़े साहिब भी उनके पीछे अस्पताल गए हैं। पार्किंग में मौजूद आदमी ने कहा तो इमरान बेअंतहार चौंक पड़ा। पुरस्रार बीमारी? क्या मतलब? क्या हुआ है सो पर फयाज को? इमरान ने हैरत भरे लहजे में पूछा। जनाब, वो अच्छे भले अपने ऑफिस में बैठे सरकारी काम कर रहे थे कि अचानक अंदर से चीखने चलाने की आवाज़ सुनाई दी तो बाहर मौजूद चपरासी अंदर गया तो फिर वो भी चीखता हुआ बाहर आ गया। इसके पीछे सुपरिंटेंडेंट फयाज भी चीखते चिल्लाते हुए बाहर आ गए। वो अपनी यूनिफॉर्म फाड़ चुके थे और बाकी लिबास भी फाड़ रहे थे, साथ ही आग आग चीख रहे थे। कई लोगों ने उन्हें संभालने की कोशिश की लेकिन वो किसी के हाथ न आ रहे थे। बड़े साहिब भी बाहर आ गए। उन्होंने जब सुपरिंटेंडेंट फयाज साहिब की यह हालत देखी तो यहाँ मौजूद डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर साहिब ने उनको एक इंजेक्शन लगाया तो वो बेहोश हो गए। बड़े साहिब ने एम्बुलेंस मंगवाई और फिर सौ पर फयाज साहिब को अस्पताल भिजवा दिया और फिर बड़े साहिब खुद उनके ऑफिस गए।
वहां उन्होंने चपरासी को बुलाकर हुक्म दिया कि यहाँ की तलाशी लें, शायद यहाँ कोई सांप या कोई ऐसा कीड़ा मौजूद हो जिसके काटने की वजह से फैयाज साहिब का ये हाल हुआ है। लेकिन वहां से कोई चियूंटी तक नहीं मिली। फिर बड़े साहब भी कार लेकर अस्पताल चले गए। पार्किंग मैन ने तफसील बताते हुए कहा, तुमने पुरस्कार क्यों कहा? क्या कोई खास बात है? इमरान ने पूछा। जनाब, मैंने एक बार एक आदमी को एक आमिल के सामने ऐसे ही तड़पते और चीखते चिल्लाते देखा था। मुझे आमिल ने बताया कि इस पर दुनिया का सबसे खतरनाक काला जादू किया गया है जिसका नाम आग्या बिताल है। फिर वो आदमी मेरे सामने ही इबरतनाक मौत मर गया और वो आमिल बेचारा कुछ भी ना कर सका। आज मैंने इसी तरह सुपर फैयाज साहिब को चीखते चिल्लाते और तड़पते हुए देखा है। पार्किंग मैन ने जवाब देते हुए कहा, ओह, तो ये बात है। इमरान ने काले जादू के अल्फाज सुनकर चौंकते हुए कहा और फिर वो वापस कार में बैठा और थोड़ी देर बाद वो सेंट्रल अस्पताल की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। अस्पताल पहुंचकर जब वो इंचार्ज डॉक्टर मुश्ताक के ऑफिस में गया तो वहां से इसे मालूम हुआ कि इसके डैडी अभी थोड़ी देर पहले वापस गए हैं और सुपर फैयाज को यहां दाखिल कर लिया गया है। डॉक्टर मुश्ताक राउंड पर थे इसलिए इमरान ऑफिस में बैठ गया। सेंट्रल अस्पताल आला हुक्काम के इलाज के लिए बनाया गया था, इसलिए यहां आला हुक्काम को ही इलाज के लिए लाया जाता था, जबकि स्पेशल अस्पताल इमरान ने X2 के अंडर करा लिया था ताकि सीक्रेट सर्विस के अरकान का इलाज वहां हो सके। थोड़ी देर बाद उधेड़ उम्र डॉक्टर मुश्ताक अंदर दाखिल हुए तो इमरान एहतराम में उठ खड़ा हुआ। अब बैठें इमरान साहब, मुझे मालूम है कि आप अपने दोस्त सुपरिंटेंडेंट फैयाज के बारे में मालूम करने यहाँ आए हैं। डॉक्टर मुश्ताक ने रस्मी सलाम दुआ के बाद खुद अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो इमरान मेज़ की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। हाँ, मैं इत्तेफाक से इससे मिलने सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो चला गया तो वहाँ पार्किंग मैन ने मुझे सारी तफसील बता दी और मैं यहाँ चला आया। इमरान ने कहा, आपके डैडी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से गए हैं, वो भी सुपर फैयाज के लिए खासे परेशान थे। डॉक्टर मुश्ताक ने कहा और चपरासी को बुलाकर उन्होंने चाय लाने का कह दिया। सुपर फैयाज को क्या हुआ है? अपने टेस्ट तो लिए होंगे? इमरान ने कहा। Like, comment, share, press the bell icon